बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स अंकुर सर में। हम टॉप 45 टॉपिक्स कर रहे हैं जिसके 400 क्वेश्चंस हम कवर अप कर रहे हैं और टॉप 45 टॉपिक्स में अब हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 13 जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर का डाइपोल है। यूजुअली डाइपोल का क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 5-6 सालों में हर साल देखा ही है और काफ़ी आसान आया है, बट इसके अंदर मैं आपको हर वेरिएंट एक बार डाइपोल का क्विकली रिवीजन करा दूंगा। बहुत शॉर्ट में आपको डाइपोल के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन मिल जाएगा और अंत में इसके आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन डाइपोल के सॉल्व क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि डाइपोल क्या है। दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 लेते हैं जिससे कि डेरिवेशंस आसान हो जाए, फॉर्मूले सिमेट्रिक और अच्छे बने। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, इन दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। आपको एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर कि आपको वो जेई में आया हुआ है कि आपको 3 चार्जेस अलग अलग वैल्यूज के, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव दे दिए जाएंगे और बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालिए। तो यहाँ पर काफी हद तक फॉर्मूला लगता है आपका जो समेशन वाला होता है, समेशन क्यू वाई आर आई। समेशन क्यू वाई आर आई जो चार्ज Q1 है मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, चार्ज Q2 मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आई जे के में लिखना है, चार्ज Q3 मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पर Q3 रखा हुआ है। ठीक है, ये इसका आपको सॉल्व एग्जांपल अंत में मिल जाएगा और आप यहां पर फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसमें डाइपोल होने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मार्केट में ऐसा भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि दो अलग अलग डाइपोल्स किसी एंगल पे रखे और नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप सीधे पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो एक आपका पीला वाला डाइपोल है, ये रहा, ये एक डाइपोल मोमेंट P है, Q इंटू डिस्टेंस हम 2L ही ले लेते हैं। ये ग्रीन वाला डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव P है, दोनों के बीच में एंगल आपका 120 डिग्री है। तो अगर आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका जो है वो आएगा, P नेट आएगा आपका अंडर रूट में a² b² 2ab cos थीटा, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये आएगा अंडर रूट में p² प्लस p² प्लस 2p² cos 120 है माइनस हाफ। नेट डाइपोल मोमेंट आपका P के बराबर है और सिमिट्री से ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, किसी भी एक के साथ बीच में लाई करेगा, दोनों डाइपोल बराबर है तो रिजल्टेंट बीच से क्रॉस करेगा। उसके बाद देख लीजिए एक आपका टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पे आप जानते हैं फील्ड ये होती है, शॉर्ट डाइपोल के लिए K2p/r³ होती है। इक्वेटोरियल लाइन पे -q+q की वजह से आपकी फील्ड इस तरह से होती है, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है और फॉर्मूला होता है Kp/r² प्लस L² की पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल के लिए Kp/r³ और शॉर्ट डाइपोल के लिए यहाँ पर 2Kp/r³। एक क्वेश्चन आ सकता है कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या एंगल होगा किसी भी पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे, तो एंगल होगा 0 डिग्री। और डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल क्या होगा इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वो एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि आपको 2 छोटे डाइपोल दे दिए जाते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाती है। तो ग्रीन वाली लाइन के लिए ओरिजिन पे, जो ये ओरिजिन है वो एक्सियल लाइन पे है, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का K2p/r³ और डायरेक्शन रहेगी इसकी i कैप। और येलो वाले डाइपोल के लिए भी ये पॉइंट O जो है वो एक्सियल लाइन पे ही है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला रहेगा आपका K, मैंने डाइपोल मोमेंट को P लिया है तो K2p/r³, डायरेक्शन रहेगी यहाँ पर J कैप। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी E1 और E2 का वेक्टर सम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी E1 और E2 का वेक्टर सम आ जाएगी। सॉल्व करके आएगा K2p/r³ ब्रैकेट में आएगा i कैप प्लस J कैप। बच्चों आई होप आप समझ गए, मैग्नीट्यूड लेंगे तो √2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन का टाइप आ जाता है आपका, यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला बता देता हूँ फिर टाइप बता देता हूँ कि अगर आपको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना तो एक्सियल लाइन पे Kp/r² माइनस L², इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0। और अगर आपको किसी जनरल पॉइंट लेट्स से पॉइंट A पे निकालना है पोटेंशियल तो Kp.r अपॉन r² माइनस L² का r² माइनस L² cos² थीटा। और अगर ये शॉर्ट डाइपोल आ जाए तो Kp.r/r²। इसमें ना अंत में मैंने एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया कराया हुआ है, तो आप देखिएगा कि एक डाइपोल -q+q है, एक -2q+2q है, दोनों ऑपोजिट रखे और कहीं पर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर P.r लेना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो एक डाइपोल सीधा रखा हो, ऐसे रखा हो, है ना, और मान लीजिए एक डाइपोल ऐसे रखा हो, एक डाइपोल आपका ऐसे रखा हो, है ना बच्चों, और कहीं पर आपको अगर पोटेंशियल निकालना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअली आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर में इसके लिए तो अलग एंगल आएगा, दूसरे वाले डाइपोल के लिए अलग एंगल आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंत में करा रखा है आपको। ठीक है कि ये क्वेश्चन मार्केट का है कि एक ए बी बॉक्स के अंदर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें नहीं पता कि क्या प्रेजेंट है, लेकिन
पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट, पी और क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, पी डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, पी पे पोटेंशियल दे रखा है। तो पूछ रहे हैं अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है और टेबल आपको बताना है, कंप्लीट करना है। तो क्योंकि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट और क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई 8 है, तो डिस्टेंस डबल करने पे 1/8 हो गई। तो इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से वेरी कर रही है और 1/r³ से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ शॉर्ट डाइपोल की वजह से ही वेरी करती है। शॉर्ट डाइपोल की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ से वेरी करती है बच्चों, ठीक है। और एक्सियल लाइन पे फील्ड डबल होती है, पी डैश पे हाफ आ रही है, तो पी डैश पे हाफ आ रही है। तो इसका मतलब बेसिकली ये एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है ना, और ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है डाइपोल की, ठीक है। और डाइपोल शॉर्ट है, इक्वेटोरियल लाइन है, शॉर्ट डाइपोल का गेम है ये, ठीक है। तो अब शॉर्ट डाइपोल के लिए याद रखो आप, एक्सियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका 2kp/r³, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड का फॉर्मूला होता है आपका kp/r³, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे आपका 0 होता है, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल होता है kp/r² बच्चों, सही है, आप समझ गए। तब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आपने डिस्टेंस ट्रिपल करा है एक्सियल लाइन पे तो पोटेंशियल फील्ड 1/27, 1/3 का क्यूब हो जाएगी 27, और जो पी पे फील्ड है उसकी आधी पी डैश पे होगी, जो क्यू पे उसकी आधी क्यू डैश पे होगी, जो आर पे फील्ड है उसकी आधी आर डैश पे होगी, ठीक है बच्चों, सही है। उसके बाद में अगर पी पॉइंट पे पोटेंशियल V0 है तो डिस्टेंस डबल करने पे 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रिपल करने पे 1/9 हो जाएगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे तीनों पे पोटेंशियल 0 होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे तीनों पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 0 होगा, सही है। देख लीजिए आप, ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, अगर आपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, देखिए फॉर्मूले जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी नीट में बहुत बार आए हुए हैं। पिछले साल 2025 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो ऐसे डाइपोल पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है, टॉर्क लगता है वेक्टर पी क्रॉस ई, याद रखिएगा। इसके अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि विच पेयर ऑफ वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो टॉर्क हमेशा डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होता है। θ1 से θ2 तक घुमाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E होती है, θ 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम, θ 180 डिग्री आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और वो होगी माइनस PE, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो होती है आपकी प्लस PE बच्चों, ठीक है। आइए अब आ गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रख देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कैसे पता, डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है। अब आप डाइपोल को हल्का सा घुमा देते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर किसी बॉडी को घुमा दिया जाए तो बॉडी वापस आती है और SHM करती है, ठीक है। तो अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी तो ये डाइपोल वापस आएगा, मोमेंटम की वजह से रुकेगा नहीं, ओवरशूट करेगा, नीचे जाएगा, तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, और इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा 2π√I/PE। आई इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डाइपोल का, यूजुअली रॉड को मासलेस दे देते हैं, ये पॉइंट चार्जेस दे देते हैं, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मतलब अगर मान लीजिए केस ये है कि इसकी लेंथ 12 है और पॉइंट मासेस का मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको अंत में सॉल्व क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मिनिमम टाइम टेकन बाय डाइपोल टू अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड T/4 है। ये भी एक बार एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा था बाल को, उसे आपने थीटा स्मॉल एंगल से घुमा दिया, अब उसे कितना मिनिमम टाइम लगेगा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने में। तो देखिए T/4 टाइम में वो सीधा होगा, T/4 टाइम में नीचे जाएगा, T/4 टाइम में फिर सीधा होगा, T/4 में फिर ऊपर आएगा, तो मिनिमम टाइम जो उसे सीधा होने में लगेगा वो टाइम पीरियड का 1/4 होगा। टाइम पीरियड ये होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पे फोर्स भी एक्ट करता है और टॉर्क भी एक्ट करता है। अगर आपने पैरेलल रखा है तो टॉर्क तो नहीं एक्ट कर सकता, अगर किसी एंगल पे रखेंगे, है ना, प्लेस्ड एट एंगल, अगर प्लेस्ड एट किसी एंगल, तो अगर किसी एंगल पे रखेंगे ना आप, तो फिर टॉर्क भी नॉन जीरो हो जाएगा, फोर्स भी नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप पैरेलल टू फील्ड मतलब ऐसे रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें इस केस में अलोंग द फील्ड रख दिया है, तो यहाँ पर द डाइपोल मोमेंट में, और इस केस में यहाँ पर ऐसा केस है, तो इस केस में आप ये मान के चलिए कि सिर्फ ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और फील्ड में अगर हम 0 डिग्री एंगल समझ लें तो इस केस के लिए, तो यहाँ पर फोर्स लगेगा Q इंटू EB, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर फोर्स लगेगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A,
क्योंकि बी पे फील्ड लाइंस पास हैं तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ए पे फील्ड कम है, तो फोर्स नेट हो जाएगा क्यू ई बी माइनस ई ए। ई बी और ई ए का डिफरेंस डेल्टा ई होगा, डेल्टा एक्स से डिवाइड, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोर्स आ जाएगा डेल्टा एक्स, चार्ज इंटू डेल्टा एक्स करेंगे तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा पी इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डायपोल को रखेंगे तो उस पर एक ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट करता है जिसका फॉर्मूला होता है पी डी ई बाई डी एक्स, पी डायपोल मोमेंट, डी ई बाई डी एक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिस भी चीज़ की वजह से उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप एक लीनियरली चार्ज वायर है, उसके पास में आर डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा है, आपको बताना है इस डायपोल पे फोर्स क्या होगा। तो फील्ड क्या होगी वायर की वजह से, फील्ड होगी वायर की वजह से लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या 2k लैम्डा बाय आर, ये वायर की वजह से फील्ड है। तो डायपोल पे क्या फोर्स लगेगा, डायपोल पे फोर्स लगता है, अभी कराया 2 मिनट पहले, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे फोर्स लगता है P इंटू डी ई बाई डी आर बच्चों, है ना। तो P हो गया डायपोल मोमेंट, डी ई बाई डी आर क्या हो गया 2k लैम्डा बाय आर का डेरिवेटिव, 2k लैम्डा 1 बाय आर का डेरिवेटिव, आर की पावर -1, तो फोर्स आ जाएगा आपका 2k P लैम्डा बाय आर स्क्वायर। सही है बच्चों, 1 बाय आर का डेरिवेटिव -1 अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद है आप समझ गए। उसके बाद रहता है कोई भी दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, नीट में अगर पूछा जा सकता है तो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दो डाइपोल्स के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर की कौन सी पावर पे वेरी करता है। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। तो 1/r4 से वेरी करता है। कैसे निकाला हमने, एक ग्रीन डाइपोल एक येलो डाइपोल रख दिया। अब येलो वाले डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाली, पहले वाले डाइपोल की फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P2.E1, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट उसका लेना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की लेनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले की, इनकी डाइपोल मोमेंट दूसरे वाले की और पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है। उसके बाद आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से फोर्स आ गया। तो फोर्स होगा आपका -6K P1 P2 डिवाइडेड बाय R की पावर 4। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स 1/r4 से वेरी करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r² से वेरी करेगी फील्ड, शॉर्ट डाइपोल की वजह से 1/r³ से, और अगर आप दो डाइपोल के बीच का फोर्स देखेंगे या क्वाड्रपोल ले लेंगे तो 1/r4 से वेरी करती है फील्ड, ठीक है। आइए यहाँ पर अगर हमने दो डाइपोल को इस तरीके से रख दिया तो पहले डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड ऐसे हो जाएगी, दूसरे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पहले डाइपोल की फील्ड में, दोनों के बीच में एंगल 180 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी -P2E1 cos 180, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव निकालिए, फोर्स होता है नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला आ गया 3K P1 P2 बाय R4 आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अंत में आपको इस वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया डाइपोल के सॉल्व सवाल मिल जाएंगे। बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इसमें हम 2021 से लेकर के 2025 तक के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सेलेक्टेड जेई PYQs कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इतने सालों में लगभग 100 से 150 PYQs होंगे, उसमें से सेलेक्ट करके मैं 30-32 PYQs लाया हूँ हर टाइप को कवर अप करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा चैप्टर हो गया। इसमें पहला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे देखिए पहली टाइप का जो सवाल बनता है, बेसिकली ये जेई में भी आया हुआ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो पहला टाइप का सवाल बनता है कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये जेई के अंदर भी आया हुआ और ये टाइप 1 भी है, एक तरीके से एक टाइप का सवाल है। तो देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m, चार्ज q एंड लेंथ l is placed in uniform electric field E0 में, डाइपोल इज स्लाइटली रोटेटेड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज, टाइम पीरियड ऑफ SHM बताना है। तो मेरी बात सुन लीजिए, आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, यहाँ पर ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है E0, इसके अंदर आपने एक डाइपोल लिया, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रख देते हैं, -q + q। अब आपने इस डाइपोल को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब घुमा दिया, रोटेट कर दिया, डिस्प्लेस तो नहीं, रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या हुआ, इसमें एक -q हो गया आपका, एक +q हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है ही E0, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो इस डाइपोल को वापस लेके जाएगा। आपने इसे ऐसे घुमाया था एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है जो इसे वापस लेके जा रहा है। मान लीजिए एक मोमेंट पे एंगल थीटा है, तो रेस्टोरिंग टॉर्क को हम नेगेटिव ले लेते हैं, और रेस्टोरिंग टॉर्क को हमने बोल दिया माइनस नेगेटिव है। रेस्टोरिंग टॉर्क के लिए PE साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला होता है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा ले लिया। टॉर्क हो गया I अल्फा माइनस PE इंटू थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ रॉड जो है ना L दे रखा है, तो ये L/2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट
अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे दोनों पॉइंट मासेस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इंटू L/2 का स्क्वायर और इसका डबल कर लेंगे, है ना, क्योंकि 2 मास है, तो ml²/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/2 आ गया। हाँ, E की जगह E0 है। ठीक है, तो इंटू अल्फ़ा है इज इक्वल टू माइनस पी E0 थीटा हो गया, तो अल्फ़ा आ गया आपका माइनस पी। ठीक है, क्यू भी लिखा है इन्होंने, हाँ क्यू भी लिखा है, तो पी जो है आपका क्यू इंटू एल है, पी जो है आपका क्यू इंटू एल है इंटू E0 इंटू थीटा इंटू 2/ml²। यहाँ से काटा पीटी करिए, एक एल से एक एल उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका -2q E0/ml इंटू थीटा। SHM के लिए अल्फ़ा की वैल्यू -ω² थीटा होती है, अल्फ़ा -ω² थीटा होता है, तो -ω² थीटा इज -2q E0/ml इंटू थीटा। थीटा थीटा ओमेगा आ गया, यहाँ से ओमेगा आ गया 2q E0/ml। टाइम पीरियड आपका होगा 2π/ω, 2π/ω, तो 2π अंडर रूट में ml/2q E0 आपका आंसर रहेगा, ml/2q E0, 2π अंडर रूट ml/2q E0। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक टाइप थी डाइपोल के सवाल की, और ये जेईई मेन का भी सवाल है। आज ये एक और टाइप देखते हैं डाइपोल के सवाल पे। डाइपोल के सवाल पे शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने को आ सकता है, तो ये भी एक टाइप 2 प्रॉब्लम हो जाती है, जेईई मेन का सवाल है ये भी। ठीक है, और फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एट ओरिजिन O द डाइपोल मोमेंट P इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये डाइपोल मोमेंट P एक्स एक्सिस के अलोंग है इन द फिगर। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E0 और V0 है। ठीक है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट B इज, बी पॉइंट पे। तो देखिए सुनिए, एक्सियल लाइन पे फील्ड क्या होती है डाइपोल की वजह से 2kp/r³। पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल लाइन पे kp/r², है ना। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है शॉर्ट डाइपोल की वजह से kp/r³। ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अब आपको बोला गया है पहली बात तो 2r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है ना, फील्ड निकालनी है। तो देखिए पहले तो इक्वेटोरियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन पे आपको E0 दे रखी है, इसका मतलब आप जानते हैं कि 2kp/r³ की वैल्यू E0 आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको 2r डिस्टेंस पे निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो kp/2r का क्यूब यानी kp/8r³ आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2kp/16r³ आ रहा है, यानी E0 डिवाइडेड बाय आपका 16 आ रहा है, और पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपने देखा शॉर्ट डाइपोल की वजह से फील्ड और पोटेंशियल एक्सियल और इक्वेटोरियल पे निकालने के लिए आपका एक टाइप सवाल हो सकता है। अगला टाइप का सवाल हो सकता है आपको कि एक सिंपल आपको डाइपोल दे रखा है, नीट में भी आया हुआ है, जेईई में भी आया हुआ है सवाल। अगला टाइप होता है कि आपको एक सीधे डाइपोल दे रखा है, उसकी डाइपोल मोमेंट निकालनी है और टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल निकालना है। तो डाइपोल को आपने रख दिया, बस थोड़ा सा कलेश यहाँ पर यह है कि वेक्टर फॉर्म यूज करा देंगे आपसे। तो एक ए पॉइंट है, थोड़ा मुश्किल हो गया, देखिए नीट लेवल से हटके हो गया, ऐसा क्वेश्चन नीट में तो बहुत बार आया हुआ है। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, 2, -1,5। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको लोकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी 0.2 आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0.2 आई कैप है। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो अगर यहाँ पर कहीं ओरिजिन होगा तो ओ ए वेक्टर निकालिए, ओ बी वेक्टर निकालिए, फिर ए बी वेक्टर निकाल दीजिए, वो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगी ना, एल लेंथ हो जाएगी बेसिकली। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, यानी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। ओ बी माइनस ओ ए क्या होगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के कैप। सही है बच्चों, तो ए बी वेक्टर आ जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, है ना। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज लेंगे 4 माइक्रोकूलम, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर दिया आपने, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कूलम मीटर हो गई। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपके हिस्से का काम रहेगा। टॉर्क निकाल करके आपको फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई। अब आपको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, टॉर्क हो गया पी क्रॉस ई, तो यहाँ पर आपका ये आई कैप जे कैप के कैप हो गया, और P क्रॉस ई में ये आप अगर यहाँ पर कॉमन लेना चाहें ना तो मैग्नीट्यूड कॉमन ले लीजिए आप, 4 × 10⁻⁶। तो 4 × 10⁻⁶ आप कॉमन ले लीजिए, फिर P क्रॉस E कर लीजिए, तो ये 0.2
P कहाँ है यहाँ पर? P है आपका 1 - 1 1, ये 0.200 हो गया बच्चों, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद जो भी IJK में आंसर आएगा उसका मॉड ले लीजिएगा। आई होप आप समझ गए, सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल हो सकता है थ्योरेटिकल सवाल, डायपोल पे आ सकता है, ये भी जेई का क्वेश्चन है और एक और टाइप हो गई आपकी सवाल की। ये हो गया कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, एक असर्शन एक रीजन है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो सही बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती है, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, असर्शन ट्रू है। When a non-polar material is placed in an electric field, the center of positive and negative charge of its individual atom or molecule coincide नहीं करते, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, इनफैक्ट वहां पर पोलराइजेशन हो जाता है, तो सेंटर्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, बल्कि उनमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, असर्शन ट्रू है बट रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है, ठीक बात है। चलिए एक और टाइप हो जाती है सवाल की आपकी कि आपको 2 डाइपोल दे देते हैं और आपसे रिजल्टेंट फील्ड या फील्ड पूछ लेते हैं। पोटेंशियल तो सिंपल ही ऐड ही करना होता है, ठीक है। 2 आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ए और बी दे रखे हैं आपको, इनका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट आपका P2 है, इक्वेटोरियल लाइन वाले का, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट सेंटर्स O एट C पॉइंट एक्सिस ऑफ डाइपोल ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 37 डिग्री बना रही है। तो सुनिए, जो पहला डाइपोल है ना उसकी एक्सियल लाइन पे ये r डिस्टेंस मान लीजिए, उसकी एक्सियल लाइन पे है, तो एक्सियल लाइन पे फील्ड क्या होगी, E1 क्या होगा, E1 बताइए, E1 होगा आपका 2k P1/r³, और E2 क्या होगा आपका, ये इक्वेटोरियल लाइन है ना, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे है डाइपोल, वो C पॉइंट, तो इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड क्या होती है ऐसे, ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पॉजिटिव से अवे नेगेटिव के टुवर्ड रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, तो E2 हो गया, E2 क्या होगा फिर आपका k P2/r³ होगा। अब इन्होंने बोला जो रिजल्टेंट फील्ड है वो 37 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पर tan 37 डिग्री एक्चुअली में आपका 3/4 होता है, tan 37 डिग्री आपका परपेंडिकुलर बाय बेस यानी E2/E1 हो गया, ठीक है। 37 डिग्री नहीं, यहाँ पर tan 30 ये sin 37 लिखा हुआ है शायद, है ना, तो tan 37 तो 3/4 ही होता है, ठीक है बच्चों। E2/E1 हो गया, तो ये 3/4 हो गया, और ये क्या हो गया आपका k P2/r³ और ये क्या हो गया 2k P1/r³, r³ से r³ उड़ा दीजिए, k से k उड़ा दीजिए आपका, है ना, तो यहाँ से आपका 3/2 इज इक्वल टू P2/P1, तो यहाँ से बच्चों P1/P2 आपका मेरे को तो 2/3 लग रहा है, एक बार चेक कर ले। At point C on the axis of dipole A, the resultant field is making an angle of 37 degree with the axis. Resultant, the ratio dipole moment of A to B is, एक बार देख लेते हैं, tan 37 डिग्री तो हमारा 3/4 ही होता है, ठीक है। सुनिए, पॉजिटिव से अवे होगी फील्ड तो 2k P1/r³ हो गई, और ये इसमें ऐसे हो जाएगी तो k P2/r³ हो गई, सही बात है। P1 P2 हमने A और B लिया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद रिजल्टेंट tan 37 डिग्री परपेंडिकुलर E2/E1 है, तो E2 है k P2/r³, E1 है 2k P1/r³, तो यहाँ से 2 कट गया, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है बच्चों, ठीक है ना, एक बार आप आंसर चेक कर लीजिएगा, मेरा तो 2/3 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए सवाल है बालकों, 2 शॉर्ट डाइपोल है A और B, तो एक डाइपोल ऐसे मैं बना देता हूँ यहाँ पर डायग्राम में, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है, और ये एक और डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल्स हैं, ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। दोनों डाइपोल पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है और इनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो मैं डाइपोल मोमेंट ही निकाल लेता हूँ, 2 × 10⁻⁻6, लेंथ को हम 10⁻2 लेता हूँ, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली 2 × 10⁻8 कूलम मीटर हो रही है, सही है। और अच्छा B का अलग है चार्ज, ठीक है, तो ये PA है, PA A का डाइपोल मोमेंट है। B का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, B का डाइपोल मोमेंट में चार्ज है 4 × 10⁻6, लेंथ वही है आपकी 10⁻2, है ना, हाँ सही है, तो ये 4 × 10⁻8 कूलम मीटर हो गया, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ B एक्चुअली डाइपोल मोमेंट ऑफ A का डबल है, याद रख लीजिए आप, ठीक है। A का डाइपोल मोमेंट कितना है, A का डाइपोल मोमेंट है आपका 2 × 10⁻8, ठीक है, और B का डाइपोल मोमेंट जो है वो A का डबल है, इंडीड, बात खत्म हो गई, इतना याद रख लीजिए अभी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, देयर सेंटर्स आर प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर, दिख ही रहा है वो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ बोथ द डाइपोल्स इज, अच्छा दोनों डाइपोल्स के सेंटर से इक्विडिस्टेंट बताना है आपको, है ना,
तो बेसिकली ये टोटल 80 है, तो यहाँ से आप 40 मान लो इसे भी, है ना, और यहाँ से आप 40 मान लो इसे भी, यही तो बोला है बेसिकली, है ना। 80 सेंटीमीटर दोनों के सेंटर से इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट बेसिकली पी पॉइंट 40 पे है बेसिकली, यही बात हुई, हाँ यही बात हुई। अब देखिए अगर हम बी डायपोल की वजह से फील्ड देखें तो पॉजिटिव से अवे होती है ना, और नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है। तो पी पॉइंट पे बी वाले डायपोल की वजह से फील्ड ऐसी हो गई, और डायपोल और फील्ड का फॉर्मूला हो गया के पी बाय आर क्यूब, ठीक है। शॉर्ट डायपोल लिया है मैंने, डायपोल की लेंथ को कंसिडर नहीं किया है मैंने, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये एक्सियल लाइन है और नेगेटिव है, तो इसके टूवर्ड्स होगी फील्ड, तो यहाँ क्या होगी 2k बाय आर क्यूब, ठीक है बच्चों। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या आएगी आपकी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है यहाँ पर 2k बाय आर क्यूब आई कैप प्लस k बाय आर क्यूब नेगेटिव का जे कैप, सही है बच्चों। तो ये नेट आ जाएगा आपका, pb तो 2pa ही है एक्चुअली मैग्नीट्यूड में, तो 2k बाय आर क्यूब आई कैप फिर माइनस 2k बाय आर क्यूब जे कैप, सही है। अब आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा 2k बाय आर क्यूब आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है बच्चों। अब अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड खेलते हैं तो देख लीजिए क्या आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड खेल लेते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए, एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या बोलता है ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, सॉरी 2k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, डायपोल मोमेंट था 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जहाँ तक मुझे याद है, आर था 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब, और मैग्नीट्यूड लिया है तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 4 का नीचे 16 आ जाएगा, और हाँ ठीक है क्यूब है ना, ठीक है। चलिए एक बार और कर लेते हैं, देखते हैं पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जो भी आएगा देख लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करेंगे तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो इसको अगर आपने कैंसिल कर दिया तो नीचे आ गया 0.1, तो 9 इंटू 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 16, √2 तो था ही था, ठीक है ना, सही है। तो 9 √2 बाई 16 10 की पावर 4, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बच्चों, जरा जल्दी कर दिए, ठीक है। चलिए आइए बच्चों देखते हैं अब ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। तो देखिए सवाल है बच्चों कि 3 चार्जेस हैं प्लस 2q, ठीक है। एक चार्ज है प्लस 2q, हाँ। तो ऐसा करते हैं चार्ज और उसका पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं सीधे, है ना, हमें डायग्राम भी जरूरत नहीं है बनाने की। यहाँ पर जब 3 अलग अलग चार्जेस है तो चार्ज 2q और रखा कहाँ पे हुआ है 0 आई कैप माइनस 3a, तो माइनस 3a जे कैप पे रखा है, ये q1 चार्ज है, सही है भाई। q2 चार्ज क्या है 3q, कहाँ रखा हुआ है r2 पोजीशन वेक्टर क्या है 2a आई कैप है। एक चार्ज q3 क्या है माइनस 4q, r3 क्या है माइनस 2a आई कैप। डायपोल मोमेंट क्या होता है q1 r1 प्लस q2 r2 प्लस q3 r3। ये बहुत बढ़िया तरीका है डायपोल मोमेंट निकालने का, अजीब से चार्जेस दे रखे हो तो ये हो जाएगा q1 2q इंटू r1 माइनस 3a जे कैप प्लस q2 3q इंटू 2a आई कैप प्लस माइनस 4q माइनस 2a इंटू आई कैप इंडीड। ये आपका डायपोल मोमेंट आता है माइनस 6aq जे कैप, और ये 6 और 8 14 14aq आई कैप, सही है 14aq आई कैप। यहाँ पर कॉमन क्या ले रखा है 2qa ले रखा है, तो 2qa अगर आप कॉमन लेते हैं तो माइनस 3 जे कैप प्लस 7 आई कैप, तो 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 7 आई कैप माइनस 3 जे कैप 2qa, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।